नेशनल कौंसिल फॉर तिब, हुकूमत पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रेसिडेंट नेशनल कौंसिल फॉर तिब CPD प्रोग्राम फ़ेज़ 2 की क्लास 11 में आप तमाम शुरका को खुश आमदीद। मैं हकीम जुल्फ़िकार अली मलिक, तर्जुमान नेशनल कौंसिल फॉर तिब आपसे मुखातिब हूँ। आज हम अपने इस प्रोग्राम की 11वीं क्लास ले रहे हैं और ये हमारा प्रोग्राम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से और आप तमाम शुरका की तवज्जो और ताउन के साथ इख्तितामी मरहल में दाखिल हो चुका है। तो आज भी हस्ब मामूल सबसे पहले प्रेसिडेंट नेशनल कौंसिल फॉर तिब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब के इब्तदाई कलिमात होंगे और उसके बाद जो लेक्चर है वो होगा डॉक्टर जुन्नास शाहिद, लेक्चरार अंजुमन हिमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज लाहौर। तो अब हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो इब्तदाई कलिमात के लिए चलते हैं सदर नेशनल कौंसिल फॉर तिब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब की तरफ। ओवर टू प्रेसिडेंट नेशनल कौंसिल फॉर तिब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मुअज़्ज़ज़ अतिब्बाए किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रेसिडेंट नेशनल कौंसिल फॉर तिब CPD प्रोग्राम अल्लाह के फजल करम से दूसरा सेशन अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है और आज 11वां लेक्चर है और इसमें एलिज़ा टेस्ट के मुतल्लिक आपको हमारे माहिरीन बताएंगे और ये भी बहुत अहम टेस्ट है जिसमें एंटीबॉडीज़ के हवाले से डिटेक्ट किया जाता है और ये मुख्तलिफ टेस्टों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक मेथड है और इसके बारे में यकीन हमारे माहिरीन तफसील से आपको बताएंगे कि ये किन किन बीमारियों की तशख़ीस में और किन किन टेस्टों में इस मेथड का सहारा लिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा क्लिनिकल पैथोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ टेस्टों का जो सीरीज़ थी उसमें हमारे माहिरीन ने उसमें जो भी हमारे आम वकूफ़ पज़ीर अमराज हैं और उनके टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनकी डायग्नोसिस के लिए ज़रूरत पड़ती है, उन पर तफसील से बात की और बड़ी महारत के साथ और बड़े आसान फाहम अंदाज में समझाने की और बताने की कोशिश की। उम्मीद है तमाम CPD के जो शुरका हैं वो इससे भरपूर इस्तिफादा कर रहे हैं और आप दोस्तों का, अतिब्बा कराम का और तमाम जो CPD प्रोग्राम के शुरका हैं उनका जो फीडबैक है वो भी बड़ा मस्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी टीम ने हकीम जुल्फ़िकार अली जाहिद जिसको लीड कर रहे हैं, उस टीम ने हमारे जो इस सेशन का जो टेस्ट है वो भी लॉन्च कर दिया है और अब तमाम शुरका से गुजारिश है कि इस टेस्ट को पीर के दिन तक मुकम्मल करके सबमिट कीजिए और दोबारा शायद मौका ना दिया जा सके आपको, और जो दोस्त टेस्ट में अपीयर नहीं होंगे उनको सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया जाएगा। सिर्फ टेस्ट जो क्वालिफाई करने वाले दोस्त हैं, जो शुरका हैं, उनको ही सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और यकीनन ये सर्टिफिकेट की बड़ी अहमियत है और आपके लिए एक यादगार रहेगा कि आपने नेशनल कौंसिल फॉर तिब के ज़ेर एहतमाम जो CPD प्रोग्राम था उसमें आपने शिरकत की और उस शिरकत का सर्टिफिकेट आपको दिया गया। ये एक यादगार भी होता है और आपके लिए एक एजाज़ भी होगा इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम शुरका बड़ी मेहनत जुस्तजू के साथ, उसी जिम्मेदारी के साथ ये जो हमारा टेस्ट है, ये जो पेपर है, इसको भी हल करेंगे और पीर तक लाजमी जो हदायत जनाब जुल्फ़िकार अली जाहिद साहब जारी करेंगे उसके मुताबिक उसको जमा करवाएंगे। मैम इंशाअल्लाह इस अगला ये हमारा शायद नेक्स्ट एक आध लेक्चर रह गया, उसके बाद ये सेशन मुकम्मल हो जाएगा और फिर बहुत जल्द तमाम शुरका को हस्बे साबिक सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया जाएगा। तिब्बे यूनानी आगाही प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और हम इंशाअल्लाह मुल्तान में बड़े कामयाब तिब्बे यूनानी अवामी आगाही प्रोग्राम के बाद अब फैसलाबाद में प्रोग्राम करने जा रहे हैं और देखा देखी में तमाम जो दीगर तंजीमें हैं, जो एसोसिएशंस हैं, उन्होंने भी नेशनल कौंसिल फॉर तिब और पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस की आवाज़ पर लब्बई कहते हुए मुख्तलिफ शहरों में तिब्बे यूनानी अवामी आगाही प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया है। मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनकी खिदमात को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ जो कि नेशनल कॉज के लिए जो इज्तिमाई
तौर पर फंड की खिदमत के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। यकीन हम सब मिलकर काम करेंगे तो तिब्ब यूनानी की जो खोई हुई साख है वो बहाल होगी। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत का, आपके लिए आगाही का ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, तिब्ब यूनानी पाइंदाबाद। Assalamualaikum. This is me, Zunaz Zahid. I am the lecturer of Humayat Islam Tibbiya College, and today topic is ELISA. ELISA जो बेसिकली मुखफ़फ़ या एब्रीवेशन है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से। तो हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि बॉडी किसी भी ह्यूमन की बॉडी फ्लूइड है, ब्लड है या यूरिन है, उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी या दूसरे सब्सटेंसेस हैं जिसको हम प्रोटीन कह सकते हैं, ओवरऑल उसकी डिटेक्शन के लिए ELISA परफॉर्म करवाया जाता है। और बेसिकली ये देखा जाता है ELISA के थ्रू के कोई भी स्पेसिफिक डिजीज जिसके लिए हम ELISA करवा रहे हैं, आया कि वो डिजीज मौजूद है कि नहीं। अब थोड़ा सा आगे जाके आपको इस चीज के बारे में ब्रीफ हो जाएगी, इसकी टेक्निक क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, और बेसिक चीज के हम ELISA ऐसे कौन सी कंडीशन है जिसमें ELISA हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह मैंने एक हार्मोन का जिक्र किया कि प्रोटीन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी को भी डिस्कस करते हैं, इसी तरह हार्मोन भी है। और प्रेगनेंसी हार्मोन जिसको HCG हार्मोन कहा जाता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जिसका नाम है, तो इसकी डिटेक्शन के लिए भी ELISA परफॉर्म करवाया जाता है। ठीक है, और थर्ड थिंग के जो ELISA है वो हम बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की डिटेक्शन के लिए भी करवाते हैं। अब अगर वायरल इन्फेक्शन देखें तो उसमें HIV इन्फेक्शन हो सकता है, डिफरेंट जितने भी वायरल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर चल रहे हों या उनका लेवल जितना भी है। फिर इसके अलावा जितनी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स आ सकती हैं, उनकी कंडीशंस आती हैं लाइक थायराइड डिजीज, तो इस सूरत हाल में भी ELISA जो टेस्ट है उसको परफॉर्म करवाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि आया कि ये जो इम्यूनो अस्से वर्ड है तो इसका मतलब क्या है। जिस तरह मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि ELISA की फुल फॉर्म है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से। द थिंग इज कि इस वर्ड का मतलब क्या है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर चलूं कि इम्यूनो अस्सेस ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडी का लेबोरेटरी के अंदर आउटसाइड द बॉडी हम उसका इंटरेक्शन करवाते हैं। देखें, एंटीजन एंटीबॉडी जो होते हैं ये अल्लाह ने निज़ाम हमारे बॉडी के अंदर ऐसा बनाया है कि जब भी कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम एक लिहाज से हमारी डिफेंसिव फोर्स भी कहते हैं कि ये हमारे डिफेंसिव सिस्टम या इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर एक्ट करती है। तो अगर इन दोनों को परफॉर्मेंस जो इनकी है जो एक दूसरे के साथ वर्कआउट करते हैं एज अ फोर्स, तो वो हम आउटसाइड द बॉडी करवाएं तो उस प्रोसीजर को हम इम्यूनो असेस कहेंगे। तो अगर हम इसके वर्ड के ऊपर गौर करें तो जिस तरह है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से, दैट्स मीन कि एंटीजन एंटीबॉडी का ऐसा रिएक्शन जो कि बॉडी के बाहर किसी भी इंजाइम लिंक्ड प्रोटीन के जरिए करवाया जाता है, तो हम उसको ELISA कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मैंने आपको डेफिनेशन को ब्रीफ कर दिया ताकि इसको समझना आसान हो जाए कि ELISA बेसिकली इसका वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब अब हम ये देखते हैं कि ELISA किन किन सूरत हाल में हम परफॉर्म करवाते हैं। तो ये बहुत जो है ना कॉमनली यूज किया जाता है ELISA टेक्निक है जो कि डिटेक्शन और मेजरमेंट किया जाता है एंटीबॉडीज के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबॉडीज अगेंस्ट बैक्टीरिया वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इनके अगेंस्ट जितने भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर चल रहे हैं, सेकेंड इनकी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी दैट्स मीन कि वो किस लेवल तक पहुंच गए हैं, तो उनकी डिटेक्शन के लिए करवाते हैं हम
अगर हम बैक्टीरिया की कोई एग्जांपल ले लेते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, तो जस्ट लाइक सिफिलिस है। फिर वायरल इन्फेक्शन की लेते हैं, एचआईवी इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस ए बी सी है। फिर फंगल इन्फेक्शन देखें तो यीस्ट इन्फेक्शन है, कैंडिडा। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दी हैं कि इनके अंदर एलाइजा को हम परफॉर्म करवाते हैं। और भी जितने इन्फेक्शन जो कि इनकी वजह से रूनमा हो रहे हैं बॉडी के अंदर, तो वो भी एलाइजा के टेस्ट की वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, ऑटो एंटीबॉडीज। फर्स्ट ऑफ ऑल जानने की जरूरत है कि व्हाट इज ऑटो एंटीबॉडीज। तो ऑटो एंटीबॉडीज ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बॉडी अपने ही डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल, टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि इंसुलिन, जिस तरह हम सबको पता है कि पेनक्रियाज के सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और जैसे ही पेनक्रियास के सेल्स जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, इंक्रीज लेवल बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर लो होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। अब टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज में ये होता है कि जो पेनक्रियास के जो सेल हैं, दैट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन। तो बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज ऐसी बनाएंगी जो कि इन सेल्स के ऊपर एक्ट करेगी और इनको डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाएगी। मतलब कि कोई आपके पास बाहर से एंटीजन मौजूद नहीं है, कोई ऐसा उसको स्टिमुलस नहीं मिला कि वो उसको जो है उनके सेल्स को डैमेज करे या किसी एंटीजन के अगेंस्ट काम करें। बॉडी जो है वो अपने अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनाएगी जो कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगी, और दैट वन द कॉज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज, और इसकी डिटेक्शन के लिए भी हम एलाइजा टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। थर्ड थिंग के बहुत कॉमन यूज करवाया जाता है एलाइजा का, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हार्मोन की डिटेक्शन के लिए किया जाता है। तो एचसीजी हार्मोन, दैट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन। तो अर्ली प्रेगनेंसी को डिटेक्शन के लिए भी हम एलाइजा परफॉर्म करवाते हैं। फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है। जितने भी इस तरह के हार्मोन्स की डिटेक्शन करवाई जाती है फॉर द पर्पस ऑफ डिफरेंट डिजीज, तो वो हम एलाइजा परफॉर्म करवा के उनकी इंटेंसिटी और उनके प्रेजेंस को शो कर सकते हैं। फिर डिजीज आउटब्रेक्स हैं, जिस तरह कम्युनिटी के अंदर कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो सडनली आउटब्रेक होती है और बहुत ज्यादा फैलना शुरू हो जाती है, तो उसकी डिटेक्शन के लिए भी हम इन्फ्लुएंजा, जिस तरह फॉर एग्जांपल फ्लू की कोई डिजीज है, तो वो हम उसकी डिटेक्शन के लिए भी करवा सकते हैं। फिर ये स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है, जिस तरह एचआईवी की स्क्रीनिंग के लिए हम ये एलाइजा परफॉर्म करवाते हैं। फिर डिफरेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, जिस तरह हम नॉन मेडिकल ड्रग्स यूज करते हैं जो कि जस्ट लाइक एम्फेटामाइंस हैं, कोकेन है, कुछ लोग इस तरह की ड्रग्स यूज कर रहे होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ यूफोरिया। तो ऐसी चीजों के लिए भी डिटेक्शन के लिए भी एलाइजा परफॉर्म करवाया जाता है, इस चीज को साबित करने के लिए कि ये बंदा इस ड्रग को यूज करता करता आ रहा है, और दैट वन द कॉज ऑफ फॉर द फ्यूचर डिजीज। और कोई भी स्टेज पे जाने की वजह से या कोई भी डिजीज की तरफ जाने की वजह से, ये ऐसा पेशेंट जो कि एक ह्यूमन बॉडी है और वो किसी जो है एडिक्टेड है किसी चीज के लिए, तो उसकी डिटेक्शन के लिए भी, दैट इज कॉल्ड द स्क्रीनिंग टेस्ट ना, तो उसकी डिटेक्शन के लिए भी हम एलाइजा परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है। फिर डिफरेंट ट्यूमर मार्कर्स को डिटेक्ट करने के लिए, जिसमें से एक एग्जांपल मैं आपको देती चलूँ, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट जो कि कैंसर के अंदर जो ये एंटीजन है उसके डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। फिर फूड एलर्जीज हैं, डिफरेंट डस्ट की डिटेक्शन के लिए, फिर किसी वैक्सीन की डिटेक्शन के लिए। तो ये कुछ ऐसे कॉमन यूजेस हैं एलाइजा को, जिसके लिए हम ये परफॉर्म करवा के इसकी डिटेक्शन हम लोग इजीली इसको बना सकते हैं। अब बात ये है कि, और जो मेन थिंग इज दैट के एलाइजा टेक्निक वर्क कैसे करती है। देखिए, आजकल का तो मॉडर्न दौर है, और आजकल मॉडर्निज्म के अंदर जो है ऑटोमेटेड मशीन्स आ गई हैं, जिसमें आप ब्लड सैंपल या कोई भी बॉडीली फ्लूइड सैंपल आप उसमें रखते हैं और वो खुद ही जो है वो आपको रिजल्ट शो करवाना शुरू हो जाती है, खुद ही उसमें परफॉर्म करती है, खुद ही
वर्कआउट करती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बताने के लिए कि आया कि ये वर्क कैसे करता है, वो हम मैन्युअली थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हैं इस टेस्ट की। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एचआईवी का सैंपल आपके पास मौजूद है एलाइजा टेक्निक के लिए। तो उधर जो मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट है या टेक्नीशियन है, वो सबसे पहले क्या करेगा, एक कोई भी सॉलिड सरफेस लेगा जस्ट लाइक मेडिकल ट्यूब और प्लास्टिक ट्यूब। तो वो वहां पे उसके अंदर जो वायरस होगा उसको हम एज अ एंटीजन ले सकते हैं। अब साइंटिस्ट क्या करेगा कि वो जो है ब्लड सैंपल वो ट्यूब या प्लेट के थोड़ा सा उसमें साथ उसके लगाएगा या थोड़ा सा टच करेगा ताकि उसमें सैंपल थोड़ा सा हम डाल सके। अब उसके अंदर अगर तो एचआईवी इन्फेक्शन उस पर्सन को है, उस पेशेंट को है, तो फिर क्या होगा कि एंटीबॉडीज ऑलरेडी उसके अंदर बनी होंगी, क्योंकि एंटीजन एचआईवी जो वायरस था वो उसके अंदर मौजूद है ना, तो उसके अगेंस्ट बॉडी ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनाया हुआ होगा। और अगर उसके अंदर एचआईवी इन्फेक्शन मौजूद नहीं था तो कॉमन सेंस की बात है कि उसमें एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होंगी। ठीक है, फिर क्या होगा कि जो एंटीबॉडीज जो एचआईवी एंटीबॉडीज होंगी, जो कि एक साइंटिस्ट को, जो भी लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, उसको पता होगा कि ये एचआईवी एंटीबॉडीज हमारे एचआईवी एंटीबॉडीज हैं, तो वो बाहर से उसके अंदर डालेगा, जो कि एंटीबॉडीज ऑलरेडी एंटीजन के साथ अटैच थी, बॉडी वाली एंटीबॉडीज वो उसके साथ जाके बाइंड कर जाएगी। अब जो एचआईवी एंटीबॉडी हमने बाहर से डाली है, जो कि नॉन थी, तो उसको हम कहेंगे सेकेंड एंटीबॉडी लिंक्ड विद एन एंजाइम, जो कि एक एंजाइम के साथ अटैच हुआ हुआ था। देन हम उसके अंदर क्या करेंगे, फाइनल स्टेप में हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक सब्सटेंस डालते हैं। सब्सटेंस जब उसके अंदर डालेंगे तो वो एंटीबॉडीज जो कि उसके अंदर मौजूद थी बॉडी की, तो वो अगर तो मौजूद होगी तो वो टेस्ट को पॉजिटिव शो करेगा। कैसे शो करेगा कि उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। और अगर एंटीबॉडी उसके अंदर मौजूद नहीं थी तो वो उसका कलर चेंज ऑब्वियसली नहीं होगा। अब ये देखने के लिए कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसकी डिटेक्शन के लिए भी उसके कलर पे डिपेंड करता है। अगर तो कलर ज्यादा उसका निकला है तो दैट्स मीन कि उसकी इंटेंसिटी हाई है। और अगर उसकी कलर में इतना ज्यादा चेंज नहीं आया, दैट्स मीन इंटेंसिटी लो है। तो ये कुछ ऐसा ऐसी जो है वो टेक्निक है जो कि हम मैन्युअली अगर करें तो ऐसे परफॉर्म करते हैं। इसमें मैंने आपको तीन चीजों का जिक्र बताया। एक एंटीबॉडी वो है जो बॉडी ने एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी के अंदर ही बनाई थी। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि अल्लाह ताला ने कुदरत का ऐसा निजाम रखा हुआ है कि जैसे ही कोई एंटीजन एंटीजन जस्ट लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कोई भी इंफेक्शन वाली कोई भी सब्सटेंस आता है बॉडी के अंदर एंटर होगा, दैट इज कॉल्ड एंटीजन। तो उसके अगेंस्ट जो बॉडी एक्ट करेगी, फोर्स अपनी बनाएगी, उसको एंटीबॉडी कहते हैं। तो वो एंटीजन एंटीबॉडी जो है अगर मौजूद होगा बॉडी के अंदर तो वो सैंपल को हम लेंगे। और एंटीबॉडी वो वाला जो कि साइंटिस्ट को ऑलरेडी मौजूद पता होगा कि भाई हम ये वाला एंटीबॉडीज को डाल लें फॉर द पर्पस ऑफ डिटेक्शन ऑफ दैट वन स्पेसिफिक एंटीजन। तो वो जब उसके अंदर डालेगा तो ऑब्वियसली जब वो उसी एंटीबॉडी से अटैच होगा जो कि बॉडी के अंदर मौजूद था ऑलरेडी, तो वो अपना कलर शो करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस। और अगर वो एंटीबॉडी जो हमने डाला था एंजाइम लिंक्ड वाला, वो एंटीबॉडी के साथ ऑब्वियसली जब एंटीबॉडी होगी नहीं उस एंटीजन के साथ या एंटीजन मौजूद नहीं होगा तो उसका अटैच नहीं होगा। और अगर वो एंजाइम लिंक्ड वाला एंटीबॉडी के साथ अटैच नहीं होगा, जिसको हम सेकेंड एंटीबॉडी कहते हैं, तो फिर वो कलर उसका चेंज नहीं करेगा। इस तरीके से हम इस टेक्निक के बारे में जो है वो श्योरली कह सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, ये कुछ मैंने डायग्नोमेटिकली आपको शो करने की कोशिश की है कि फॉर एग्जांपल ये देखें, बॉडी के अंदर डिफरेंट इन्फेक्शन जो है वो एट अ टाइम चल रहे होते हैं। तो आप ये समझे कि ये डिफरेंट एंटीजेंस हैं। ठीक है, कोई इस शेप में है, कोई इस शेप में है, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। ठीक है, तो ये अब समझे कि जैसा मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल से बताया कि एचआईवी का हमने सैंपल लिया, तो उसमें समझे कि ये एचआईवी इन्फेक्शन का एंटीजन था। तो ये वो एंटीबॉडी है जिसको हम
प्राइमरी एंटीबॉडी कहते हैं, जो कि बॉडी ने ऑलरेडी अगेंस्ट द एंटीजन बनाई हुई थी। अब हमने इस सैंपल को जब हमने पकड़ा, तो पकड़ के हमने उस प्लास्टिक ट्यूब के ऊपर लगाया। ठीक है, और ये सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि उस टेक्नीशियन को ऑलरेडी पता था कि हम ये एंटीबॉडी डाल रहे हैं HIV वाला, तो उसके साथ एंजाइम लिंक था, तो हमने इसको किया और जाके इसने उसके साथ अटैचमेंट शो की। ठीक है, देन हमने थर्ड नंबर पे हमने उसमें सबस्ट्रेट डाला। जैसे ही हमने उसको सबस्ट्रेट डाला तो उसने कलर चेंज को शो किया। तो जब वो कलर शो को चेंज सॉरी कलर चेंज को शो करेगा, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिविटी ऑफ अलाइजा टेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ डायग्राम से मैंने आपको शो करने की कोशिश की है। अच्छा, अब आपने ये देख लिया कि एलाइजा टेक्निक है वो वर्क कैसे करती है। अब जो आपके पास टेस्ट आते हैं वो किन किन सूरतों हाल में आ सकते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, ऑब्वियसली वो मैंने आपको बताया, अगर तो उसमें एंटीजन मौजूद होगा, एंटीबॉडी मौजूद होगा, तो आपके पास कलर चेंज शो हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिविटी ऑफ द रिजल्ट। नेगेटिव क्या होगा कि उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस के प्रेजेंस में कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, इनवैलिड रिजल्ट में क्या होगा कि वहां पे कोई ना कोई एरर आ सकता है टेस्ट में, कि आपने जब सैंपल कलेक्ट किया तो उसके साथ कोई इश्यू हो सकता है, या आपसे खुद ड्यूरिंग परफॉर्मेंस जो है उस टेस्ट की वो कोई इश्यू हो सकता है। तो आप उसके लिए अनदर टेस्ट कोशिश करें कि कोई और टेस्ट उसका सैंपल लेके टेस्ट परफॉर्म करें। और फिर आगे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट होगा कि अगर आपके पास सब्सटेंस मौजूद है रियलिटी में, लेकिन वो आपको शो कर रहा है कि इसमें मौजूद ही नहीं है, सब्सटेंस ने कलर ही नहीं चेंज किया, तो फिर इसका मतलब है कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट है। और फॉल्स नेगेटिव में क्या होगा कि आपने सब्सटेंस उसमें डाला ही नहीं है, लेकिन उसने आपको शो कर दिया कि इसमें सब्सटेंस मौजूद है, दैट इज कॉल्ड द फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट। अच्छा, अब मैं थोड़े से आपको टेक्निक के बारे में बताना चाहूंगी कि एलाइजा टेक्निक हम करते कैसे हैं। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं और उसका प्रोसीजर हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नंबर वन, एलाइजा जो परफॉर्म होता है इन पॉलीस्टीरीन प्लेट। ठीक है, स्टाइरिन प्लेट एक होती है, स्पेसिफिक प्लेट है, जो कि मैंने स्लाइड में स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी एक प्लेट। तो वो प्लेट के अंदर हम एलाइजा परफॉर्म करवाते हैं। मैं आपको फिर दोबारा शो कर देती हूँ उस प्लेट को। दिस इज कॉल्ड पॉलीस्टीरीन प्लेट। ठीक है, तो इस प्लेट के अंदर हम क्या एलाइजा को परफॉर्म करवाते हैं। अच्छा, सेकंड, फिर टेस्टिंग रिक्वायर्ड जो होता है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डिटेक्शन एंटीबॉडी होती है। अब मैंने आपको प्राइमरी का भी बताया, सेकेंडरी का बताया। प्राइमरी एंटीबॉडी कौन सी होती है? ये वो एंटीबॉडी है जो कि बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। और सेकेंडरी एंटीबॉडी कौन सी होती है? ये वो एंटीबॉडी है जो कि लैब के अंदर फॉर द पर्पज ऑफ डिटेक्शन ऑफ एनी डिजीज और एनी एंटीजन उसके लिए खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जो कि एंजाइम लिंक्ड भी होती है। फिर थर्ड थिंग, एनालिट या एंटीजन। ठीक है, ऑब्वियसली एंटीजन को ही हमने डिटेक्ट करना है, तो एंटीजन तो होगा ना। फिर फोर्थ वन इज कोटिंग एंटीबॉडी या एंटीजन। ब्लॉकिंग बफर यूज करते हैं, जिसमें हम ज्यादातर BSA बोविन सीरम एल्ब्यूमिन यूज किया जाता है। इनका मैं आपको आगे के बताऊंगी कैसे कैसे ये यूज हो रहे हैं। वॉश बफर यूज किए जाते हैं, जो कि ज्यादातर फॉस्फेट होता है। सबस्ट्रेट या क्रोमोजिन यूज किया जाता है, जो कि TMB ट्राईमिथाइल बेंजीडाइन। ठीक है, तो ये इसके लिए चीजें यूज की जाती हैं। और अब ये थोड़ा सा आपको मैंने बताया है कि प्राइमरी डिटेक्शन जो होती है, प्राइमरी डिटेक्शन एंटीबॉडी, ये वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है जो कि बाइंड करती है सिर्फ प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। जितना मैंने आपको पिछली स्लाइड में डायग्रामेटिकली मैंने आपको एक चीज शो की थी कि डिफरेंट तरह के एंटीजन्स होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी जाके सिर्फ उसी के साथ जाके अटैच करती है जो कि स्पेसिफिक होता है। ये देखिए ना, एंटीजन डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन एंटीबॉडी सिर्फ उसके साथ ही अटैच हुई है जो कि इंटरेस्टेड एंटीजन है। ठीक है, तो इन्होंने इसी का ही जिक्र किया कि हम प्राइमरी डिटेक्शन एंटीबॉडी उसको ही कहते हैं जो कि प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ जाके अटैच हुई है। जबकि सेकेंडरी डिटेक्शन एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी है जो कि एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी है, और वो जाके किसके साथ अटैच होती है? प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ।
फिर स्टेप्स देख लेते हैं। इसके 4 मेन स्टेप्स हैं एलाइजा इम्यूनो अस्से परफॉर्म करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कोटिंग है। तो कोटिंग वो एंटीजन भी हो सकता है, वो एंटीबॉडी भी हो सकता है। ब्लॉकिंग है जो कि मैंने आपको पीछे बता दिया, वो बीएस से ज्यादातर यूज किया जाता है। डिटेक्शन है, और फाइनल क्या आपके पास ग्रीडिंग आ जाती है। टाइप्स ऑफ एलाइजा है जिसमें टाइप्स जो आ जाती हैं वो नॉन कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव है और मल्टीपल आ जाती है। ठीक है, तो नंबर 1 नॉन कॉम्पिटिटिव में डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है और सैंडविच है। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है डायरेक्ट एलाइजा। द प्राइमरी डिटेक्शन एंटीबॉडी बाइंड्स डायरेक्टली टू द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी डिटेक्शन एंटीबॉडी थी ना, वो डायरेक्टली ही जाके प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ अटैच हो जाती है। नेक्स्ट हम प्लेट को जो है वो उसको रीवॉश करते हैं टू रिमूव एनी अनबाउंड एंटीबॉडी। जैसा मैंने आपको पीछे शो करवाया कि एंटीजन जो है वो डिफरेंट तरह के डिफरेंट इन्फेक्शन की वजह से मौजूद उधर होते हैं। तो हम लोगों ने चूंकि स्पेसिफिक एंटीजन को हमने डिटेक्ट करना है, तो इसलिए बाकी को रिमूव करना जरूरी है। तो इस वजह से जिसके साथ तो एंटीबॉडी ऑलरेडी अटैच होगी, तो बाकियों को हम रिमूव करने के लिए हम उसको वॉश करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है सब्सटेंस या क्रोमोफोर, जिसका पीछे मैंने आपको एपी, जिसको हम एल्कलाइन फॉस्फेटेस या एचआरपी हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज है, इसको हम इसमें ऐड करते हैं, जो कि हमारे पास कलर चेंज की सूरत में शो करता है। और ये भी जरूरी है जानना कि कलर चेंज सैंपल का होता क्यों है। वो या तो हाइड्रोलिसिस की वजह से होगा, फॉस्फेट ग्रुप की, जो कि सब्सटेंस के प्रेजेंस में है। ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस होगा बाय एचआरपी। ठीक है, और इसका एडवांटेज क्या है कि हम डायरेक्ट एलाइजा अगर करवाते हैं, उसका एडवांटेज ये है कि ये रैपिडली परफॉर्म हो जाता है, क्योंकि छोटा प्रोसीजर से ही जल्दी परफॉर्म हो जाएगा। सेकंड आ जाता है इनडायरेक्ट एलाइजा। अच्छा, इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या होता है कि वहां पे हमें 2 एंटीबॉडीज रिक्वायर होती हैं। A primary detection antibody that sticks to the protein of interest and a second enzyme linked antibody complementary to the primary antibody। इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्राइमरी डिटेक्शन एंटीबॉडी होती है जो कि अपने प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जस्ट लाइक द एंटीजन उसके साथ जाके अटैच होती है। देन फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो कि सेकेंडरी एंटीबॉडी भी कहलाती है, जो हम बाय मतलब हम लोग डिटेक्शन पर्पस के लिए बाहर से डालते हैं। वो जब डालते हैं तो वो जाके प्राइमरी एंटीबॉडीज के साथ अटैच हो जाती है। जब हम प्राइमरी एंटीबॉडी को भेजते हैं, तो फिर वो क्या होता है, उसको वॉइस टाइप, जैसा मैंने आपको पहले कहा, उसको वॉइस टाइप किया जाता है। देन हम सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं, और उसके बाद उसको इंक्यूबेट किया जाता है, इन दोनों एंटीबॉडीज को डाल के इंक्यूबेट किया जाता है। देन फिर वॉइस टाइप किया जाता है, और फिर हम सबस्ट्रेट डालते हैं, और वो डिटेक्ट करता है उसके कलर चेंज को, आया कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये रिजल्ट के बाद शो कैसे होता है, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि ये हाई सेंसिटिविटी होता है जब हम डायरेक्ट एलाइजा से कंपेयर करते हैं, और ये लेस एक्सपेंसिव होता है। क्योंकि डायरेक्ट एलाइजा का जो है वो प्रोसीजर छोटा है, तो इसलिए वो एक्सपेंसिव भी होता है और टाइम टेकिंग भी इतना नहीं होता है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट एलाइजा। अच्छा, ये मैंने आपको थोड़ा सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलाइजा का थोड़ा सा डिफरेंस बताया है, कि जिस तरह ये देखें डायरेक्ट एलाइजा है तो इसमें आपके पास एंटीजन मौजूद है जिसने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ने डायरेक्ट इसको अटैच किया, और अपना रिजल्ट सबस्ट्रेट डाल के हमने इससे डायरेक्ट रिजल्ट शो करवा लिया। जबकि इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या हुआ कि एंटीजन मौजूद था, इसके साथ बॉडी की एंटीबॉडी पहले अटैच हुआ, देन हमने बाहर से एंटीबॉडी जो कि एंजाइम लिंक्ड है उसको डाला, और जब उसको डाला देन हमने सबस्ट्रेट डाला, और उसने आगे जाके हमें कलर शो किया। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर प्राइमरी एंटीबॉडी का। अच्छा, आगे था नॉन कॉम्पिटेटिव। ठीक है, जिसमें सैंडविच अलाइजा का जिक्र हुआ था। अच्छा, सैंडविच अलाइजा ये ऐसा अलाइजा है जो हम ज्यादातर ट्यूमर मार्कर्स के डिटेक्शन के लिए, हार्मोन्स के लिए, सीरम प्रोटीन्स के लिए डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और ये इसमें हम एंटीबॉडी
जो है वो सैंपल उसको कैप्चर करते हैं और इसको इमोबिलाइज कर देते हैं, ठीक है। द एंटीबॉडी ऑफ द एंजाइम कॉन्जुगेट बाइंड विद द इमोबिलाइज्ड एंटीजन टू फॉर्म अ सैंडविच ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम बाउंड टू माइक जो माइक्रोवेव, ठीक है। तो इसमें हम ये करते हैं कि जो एंटीबॉडी होता है एंजाइम कॉन्जुगेट वो बाइंड कर जाता है पहले एंटीजन के साथ और एंटीजन को उधर जाके इमोबिलाइज कर देता है, ठीक है, मतलब वो मूवमेंट अपनी शो नहीं कर सकता। फिर देन हम एंटीबॉडी दोबारा उसमें डालते हैं और माइक्रोवेल, सॉरी वो माइक्रोवेल वर्ड था, तो देन हम एंटीबॉडी दोबारा डालते हैं जो कि उसकी डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये देखें, अब ये सैंडविच अलाइजा की एक एग्जांपल है। इसमें क्या है, ये प्लेट आपके पास शो हो रही है, ये आपके पास प्राइमरी एंटीजन है। इसने क्या किया, इसने आके जो है वो एंटीजन को, सॉरी एंटीबॉडी है, इसने एंटीजन को आके इमोबिलाइज कर दिया, ठीक है। ये इसके उसने इसको मतलब कैप्चर कर लिया, सही है। अब जब उसने उसको कैप्चर किया देन हमने उसके अंदर डिटेक्शन पर्पस के लिए एंटीबॉडी डाला, उसने जाके उसके साथ अटैचमेंट शो की। देन हमने उसके अंदर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाला जो कि बाहर से प्रोसीजर था, ठीक है। तो हमने जब उसके अंदर डाला देन सबस्ट्रेट डाला तो उसने क्या किया, उसको कलर शो करवा दिया। तो ये सैंडविच एग्जांपल है जिसमें आपको पीछे भी दिखाया कि एंटीबॉडी एंटीजन और एंटीबॉडी की सैंडविचिंग होती है, इसलिए इसको हम लोग सैंडविच एलाइजा का नाम देते हैं। अब सेकेंड उसमें जो था टाइप थी वो थी कॉम्पिटेटिव। नॉन कॉम्पिटेटिव की हमने तीनों एग्जांपल्स देख ली। नंबर वन डायरेक्ट एलाइजा था, सेकंड वन इनडायरेक्ट एलाइजा था, थर्ड वन सैंडविच एलाइजा था। अब सेकंड ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव एलाइजा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एंटीबॉडी कोटेड माइक्रोवेल होता है, ठीक है। माइक्रोवेल जो प्लेट है उसके अंदर हम एंटीबॉडी ही कोटेड करते हैं और सीरम एंटीजन एंड लेबल्ड एंटीजन एडिड टुगेदर। तो इसमें जो सीरम के अंदर एंटीजन मौजूद था और जो एंटीजन ऐसा जो हमें पहले से ही पता है तो उनको दोनों को इकट्ठा डालते हैं। फिर उसमें कंपटीशन करवाते हैं कि वो जो एंटीबॉडी हम लोग ने डिटेक्शन के पर्पस के लिए डाली हुई थी कि वो उसके साथ जाके कितनी जो है वो अटैचमेंट शो करता है और जितनी उनकी कॉम्प्लेक्स बाउंडिंग होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी उसके कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन्स की जो कि सैंपल के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर एंटीजन जस्ट लाइक जिस कोई इन्फेक्शन है किसी भी एंटीजन की वजह से अगर वो ज्यादा मौजूद होगा तो उनकी बाउंडिंग कम होगी एंटीबॉडी एंटीजन की, और इसी तरह अगर इन्फेक्शन कम मौजूद है तो उनकी बाउंडिंग भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये ज्यादातर जो है वो हम यूज करवाते हैं T3 T4 और प्रोजेस्टेरॉन की डिटेक्शन के लिए। अब ये देखें, ये सारी एग्जांपल्स आपके सामने आ गई हैं। तो ये मैंने एक डायग्रामेटिकली आपको शो करने की कोशिश किया कि अगर थोड़ा सा आपके पास मिक्स अप हो रहा है सारी, तो ये इस डायग्राम के जरिए आपको क्लियरली शो हो जाएगा कि ये कैसे वर्क करते हैं। नंबर वन, इनडायरेक्ट एलाइजा में हम क्या करते हैं, एंटीजन कोटेड प्लेट है, इसको हमने वॉश किया सबसे पहले, फिर उसके अंदर स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो डाली, ठीक है। देन हमने उसको वॉश किया, फिर हमने एंजाइम कॉन्जुगेटेड जो एंटीबॉडी थी जो कि हमने बाहर से उसमें डाली थी वो हमने डाली, उसने जाके उसके साथ अटैचमेंट शो की। देन हमने उसको वॉश किया और फिर हमने सबस्ट्रेट डाला। जैसे सबस्ट्रेट डाला तो देखें इसका कलर शो हो रहा है, दैट्स मीन द टेस्ट इज पॉजिटिव। और इंटेंसिटी शो करेगा जितनी उस कलर की कंसंट्रेशन होगा या आप कह लें जितना वो कलर शो करेगा अपना उतना ही उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। अब हम सैंडविच एलाइजा की बात अगर करते हैं तो ये ज्यादा ट्यूमर मार्कर्स और हार्मोन्स का मैंने आपको बताया था, हार्मोन्स के लिए डिटेक्शन के लिए किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडी कोटेड जो है वो प्लेट लेते हैं, उसको वॉश किया जाता है ताकि कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी के अलावा कोई और एंटीबॉडी उसमें मौजूद ना हो। देन उसमें एंटीजन अटैच किया जाता है, फिर उसको वॉश दिया जाता है, फिर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली जाती है, ठीक है। देन उसको वॉश किया जाता है और उसके बाद सबस्ट्रेट डाला तो उसने हमारे सामने कलर शो कर दिया। अब ये देखें ना, सैंडविच उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए नीचे एंटीबॉडी है, देन एंटीजन है और फिर एंटीबॉडी है, तो उसने एक सैंडविच आपको अपीयरेंस शो कर दी ना।
तो इसलिए इसको सैंडविच एलाइजा कहा जाता है। थर्ड पे कॉम्पिटिटिव है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें ये होता है कि इसको इंक्यूबेट किया जाता है सबसे पहले एंटीबॉडी विद एंटीजन टू बी मैयर। जिन एंटीजन एंटीबॉडी को हमने मैयर करना होता है उसको इंक्यूबेट किया जाता है। फिर उसके बाद हम एंटीजन एंटीबॉडी के मिक्सचर के अंदर एंटीजन कोटेड जो है, एंटीजन कोटेड डाली जाती है। ठीक है। अब वो देखें, एंटीजन कोटेड जो है, जो तो स्पेसिफिक है वो उसके साथ अटैचमेंट शो करेगा, लेकिन जो नहीं अटैच्ड है तो वो स्पेयर रहना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो देन उसको वॉश करेंगे और फिर इंजाइम लिंक डाली जाती है जो कि अपने स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी के साथ जाके अटैच शो करेगा। ठीक है। तो देन हम उसको वॉश करेंगे और फिर क्या होगा, फिर वो अपना सबस्ट्रेट डाल के अगर वो कलर शो करेगा दैट्स मीन द पॉजिटिव, और अगर वो कलर शो नहीं करेगा दैट इज द नेगेटिव। अब ये देखिए, मैंने आपको पीछे एक चीज कही थी इन्वर्सली प्रोपोर्शन वाली। तो यहाँ पे देखें, जितनी इन कॉम्प्लेक्स की मतलब कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास शो होगा तो उतना एंटीजन अगर कम कम शो होगा, लेकिन ये देखें यहाँ पे क्या एंटीजन आपको ज्यादा शो हो रहे हैं और ये कॉम्प्लेक्सिटी आपको कम शो हो रही है। तो ये चीज उन्होंने आपको कही थी कि ये जो एंटीजन जो ये स्लाइड थी, antibody antigen enzyme complex bound is inversely related to the concentration of antigen present in this sample। तो यही चीज उन्होंने आपको कहा है कि एंटीजन जितने भी सैंपल के अंदर प्रेजेंट, अगर फॉर एग्जांपल उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो जो ये कॉम्प्लेक्स है एंटीबॉडी एंटीजन का, तो ये कम होगा। ये देखें, ये डायग्राम ने आपको शो कर दिया। तो ये हम किस केस में करवाते हैं, ये हम टेस्टोस्टेरोन की डिटेक्शन के लिए और T3 T4 जितने भी हैं उनकी डिटेक्शन के लिए, थायराइड टेस्ट के लिए हम लोग इसको परफॉर्म करवाते हैं। ये भी एक मैंने एक स्लाइड डाली थी ताकि आपको क्लियर कट पता चल जाए कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट में देखें एंटीजन आपके पास मौजूद थी, फिर एंजाइम लिंक जिसको हम सेकेंडरी एंटीबॉडी कहते हैं, प्राइमरी तो एंटीबॉडी है इसके अंदर फिर क्या होगा, प्राइमरी एंटीबॉडी को कॉन्जुगेट किया है, सबस्ट्रेट डाला और उसने क्या कलर शो कर दिया। इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या हुआ, एंटीबॉडी आई आपके पास। ठीक है, एंटीजन आया, सॉरी, एंटीजन प्लेट पे ऑलरेडी आपने डिटेक्शन के लिए लगाया, फिर उसके बाद प्राइमरी एंटीबॉडी डाला उसके अंदर जो कि इसके साथ जाके अटैचमेंट शो करेगा क्योंकि इसका इंटरेस्ट ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, फिर आपने इंजाइम लिंक जिसको हम सेकेंडरी एंटीबॉडी कहते हैं वो उसके साथ जाके कॉन्जुगेट करेगा। देन आपने सबस्ट्रेट डाला और उसने कलर शो किया। थर्ड पे रहता है सैंडविच एलाइजा। इसमें क्या, आपने प्लेट के ऊपर एंटीबॉडी ही डिटेक्ट के लिए रखा। ठीक है, देन आपने एंटीजन डाला, वो उसने सा अटैचमेंट शो की। फिर ये एंटीजन एंटीबॉडी ये कॉम्प्लेक्स था, इसके साथ जाके उसने अटैचमेंट शो की क्योंकि ये वो उसके इंटरेस्ट वाले थे, बाकी तो हमने वॉश कर दिया था। फिर उसके बाद हमने एक और सेकेंडरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट हमने डाला जो कि एंजाइम लिंक था, वो उसने जाके उसके साथ अटैचमेंट शो की, सबस्ट्रेट डाला तो उसने अपना कलर अपीयरेंस शो की। लास्ट वन है कॉम्पिटेटिव एलाइजा। तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि एंटीजन था, उसमें एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी अटैचमेंट हुई। फिर उसके बाद आपने एक जो है वो स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए जो डाला था तो वो आपने उसके अंदर डिटेक्शन के लिए डाला। तो देखें यहाँ पे उसने सबस्ट्रेट डाला तो उसने कलर शो कर दिया। तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स इसके बनेंगे उतने सबस्ट्रेट लेवल कम होगा, और अगर एंटीजन लेवल कम होगा और अगर एंटीजन लेवल उसका ज्यादा होगा तो ये कॉम्प्लेक्स क्या कम बनेंगे। तो ये थी एलाइजा के ऊपर सारी डिस्कशन, और थोड़ी सी मैंने आपको ये भी ब्रीफ किया कि एलाइजा होता क्या है, क्यों डिटेक्शन के लिए इसको, किन किन चीज़ों की डिटेक्शन के लिए किया जाता है, क्या इसका पर्पस होता है, पेशेंट्स की के लिए ईज के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म किस किस तरह करवाते हैं, और इसकी बेसिकली लैब के अंदर टेक्निक क्या है। होप सो कि आपको समझ आया होगा, और उम्मीद करती हूँ एंडिंग के साथ इस चीज़ की उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।